सो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, जहाँ पे ए मैट्रिसेस अपने को दिया हुआ है क्या, अल्फा 0 1 1, बी मैट्रिसेस में दिया हुआ है 1 0 5 1। फिर इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। वैल्यूज ऑफ अल्फा मतलब अल्फा का एक से ज्यादा वैल्यू आएगा, ठीक है। जहाँ पे कंडीशन अपने को क्या दे दिया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ए मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है अल्फा 0 1 1। तो सबसे पहले आप काम करो, ए मैट्रिसेस दिया हुआ तो ए स्क्वायर पहले निकाल लो, ठीक है। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके। अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1 क्या आएगा अपने पास, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0, फिर नेक्स्ट 0 प्लस 0, फिर अल्फा प्लस 1, फिर 0 प्लस 1। बोलो ये सबका आ रहा है क्या, हाँ या ना। सबका यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, बी के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर को बी के बराबर पुट कर दो। बी में अपने पास क्या है, 1 0 5 1। बोलो चलेगा, कोई इशू इसके अंदर। तो एक तरफ अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरी तरफ अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5। तो एक तरफ अपन बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू होगा ±1, हाँ या ना। दूसरी तरफ अपन बोल सकते हैं अल्फा का वैल्यू कितना होगा, खत्म कहानी। यही तो पूछा था। मल्टीप्लीकेशन में अभी भी किसी को कोई इशू है क्या, अगर इशू होता है आप स्टेप्स वही बेबी स्टेप्स लेना, A11 A12 A13 वैसे करके, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था जब तक प्रो ना बन जाओ तब तक इस तरीके से डायरेक्ट मत करना। क्लियर है, कोई इशू नहीं, आप एक एक स्टेप्स करके भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी अगर यदि किसी को इशू होता है क्लास के बाद में एक बार मेरे से पूछ लेना, बैठ जाना मेरे साथ, ठीक है। चलो बोलो। अल्फा का वैल्यू अलग है तो नो पॉसिबल आंसर नहीं, फॉर विच ये लोग खुद कंडीशंस दिया है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ये लोग खुद कंडीशन दिया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी। अरे वैल्यूज निकालने बोला है, वैल्यू निकालने लिए बोला है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा। अल्फा का अलग अलग वैल्यूज है। ये जो कंडीशन ये लोग दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ये लोग खुद दिया है, अपन खुद से नहीं लिया। अपन खुद से लेता तब अपन चेक करते, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये देखो, अब तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे इसमें, 3 क्वेश्चन है, 24 25 26, ठीक है। क्या दिया हुआ अपने को यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए नोटबुक आर ₹12 एंड ₹27 रेस्पेक्टिवली। मतलब पेन का कॉस्ट आपको दे दिया 12 रुपया, नोटबुक का कॉस्ट आपको दे दिया 27 मतलब 27 रुपया, ठीक है। ऑन ए गिवन डे शॉपकीपर पी सेल्स 5 पेन्स 7 नोटबुक, whereas shopkeeper Q sells 6 pens and 4 notebooks, ठीक है। Find the money received by both the bookseller using matrix algebra। अब ऐसे नॉर्मली मेरे को निकालने बोलता फटाफट निकाल लेता, बट यहाँ पे सिचुएशन आपके लिए क्रिएट क्या कर दिया, आपको यूज क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स अलजेब्रा। क्लियर ये चीज। अब सबसे पहले आप काम करो, मैट्रिक्स बनाओ किसके लिए, पी और क्यू, जो आपके पास सेलर है ना उनका मैट्रिक्स आप बना लो। समझ में आ रहा है, वो लोग क्या बेच रहे हैं, एक तरफ बेच रहे हैं नोटबुक, दूसरी तरफ बेच रहे हैं क्या, पेन। और सेलर कितने आपके पास, 2, पी और क्यू। क्लियर है। तो मान लो लेट एस बी द सेल्स मैट्रिक्स, ये अपन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू, कितने आइटम्स है आपके पास, 2 आइटम है, क्या क्या है, पेन और उसके बाद नोटबुक। कितने सेलर है आपके पास, 2 सेलर है, कौन कौन है, पी और Q।
सही है। अब जो हमारे पास पी सेलर है, उसने कितने पेन बेचे स्टार्टिंग में? 5 पेन और 7 नोटबुक्स। तो पेन के नीचे 5 लिख दो, नोटबुक के नीचे 7 लिख दो। बोलो इसमें कोई इशू? क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्यू सेलर है, उसने कितना बेचा? 6 पेन एंड 4 नोटबुक्स। तो 6 एंड 4। तो अपने पास एक मैट्रिक्स तो बन के आ गया, क्या? सेल्स का मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? 2x2। चलो क्लियर है। सवाल क्या पूछा था फिर से समझना, फाइंड द मनी रिसीव्ड। ये बेचने के बाद में टोटल पैसा कितना आया वो अपने को बताना है। क्लियर ये चीज? तो अपने को एक मैट्रिक्स अब बनाना पड़ेगा, किसका? कॉस्ट का। ठीक है। लेट सी बी द क्लियर ये चीज? तो सी इक्वल टू क्या होगा आपके पास? कितना रुपया दिया हुआ है? पेन का पैसा कितना दिया हुआ है? 12 रुपया। नोटबुक का पैसा कितना दिया हुआ है? 27। तो 12 रुपीज एंड 27। तो ये किसके लिए? पेन के लिए। अब ये किसके लिए? नोटबुक के लिए। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x1। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको टोटल मनी मतलब टोटल जो अमाउंट है वो अगर आपको निकालना है तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई जो आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कैसे? एस इंटू सी या सी इंटू एस? जो आपको मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई आप करोगे कैसे? एस इंटू सी। बिकॉज सी इंटू एस आप करते हो तो पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल क्या बोलता है? पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम होना पड़ेगा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो जब अपने को मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्या सिचुएशन हो सकता है? अपने को क्या करना पड़ेगा? एस इंटू सी। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट, एक मिनट, यहाँ पे एक सवाल आ गया, मैं क्रिएट करने वाला है, एक बार हम ये बना लेते हैं। ठीक है। मे भी बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा। टोटल कॉस्ट, ठीक है, 5764। ठीक है। फिर उसके बाद में 12 एंड 27। उल्टा कर दिया क्या? सही है ना? हाँ, सही। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा? 2x1। ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास? 12 5 जा 60 प्लस 27 इंटू 7। फिर 12 इंटू 6 प्लस 27 इंटू 4। पेन, नोटबुक, पेन, नोटबुक, पेन नोटबुक। ठीक है, पेन नोटबुक। ठीक है। हाँ हाँ, तो इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है आपके पास? 60 प्लस 27 इंटू 7। 27 इंटू 7 कितना होता है? 7 7 जा 49, 4 189। 189 प्लस 60 कितना आया? और दूसरा कितना आएगा? 12 6 जा 72। 72 प्लस 108, ये कितना आ जाएगा? ये आ गया अपने पास टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब अपन मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, पहला तो ठीक है, पहला तो ऑब्वियस सा बात है, आप कैसे भी कर लो बनेगा वही। आप अगर यदि पी और क्यू को ऊपर भी बिठा देते हो, इधर अगर आप पी क्यू को बिठा देते हो तो पेन और नोटबुक इधर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मैट्रिक्स के लिए किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आया कि भैया हम लोग 2x1 क्यों बनाया, हम लोग ऐसे भी तो बना सकते थे। ये भी तो अगर हम लोग बना सकते थे, ये अगर बनाता तो क्या होता? क्या करते अपन? इसका ऑर्डर क्या था? 1x2। तो क्या करते आप? सी इंटू एस। रुक जाओ, अभी भी रुक जाओ। सी इंटू एस ना, सी इंटू एस। ठीक है। अब सी के लिए आप अमाउंट क्या लिखते हैं? 12 रुपया और 27 रुपया ना। चलो लिख दिया। और दूसरे के लिए अमाउंट क्या लिखते हैं आप?
क्या क्या था? 5764। ठीक है, पेन, नोटबुक, और ये हो गया पेन, नोटबुक। ठीक है, करके देखो तो आंसर सेम आता है, क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पे आप पेन का कॉस्ट तो पेन से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे नोटबुक को पेन से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बात समझ में आया? पेन का पेन से हो रहा है वो चलेगा, बट नोटबुक का पेन से क्यों करना मेरे को? भाई प्राइस हम नोटबुक का ले रहे हैं और क्वांटिटी हम पेन का ले रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं। आया बात समझ में? क्लियर ये चीज? पहले वाला क्यों पॉसिबल है और अभी वाला क्यों पॉसिबल नहीं है, ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए था, जिसके जिसके मन में हुआ बहुत अच्छा, जिसके मन में नहीं हुआ अब हो रहा है। अब हो रहा है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर ये चीज? खुद सोचो कि 12 रुपया पेन का दाम है, लेकिन हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नोटबुक वाला से, चलेगा क्या वो? कभी भी नहीं चलेगा। क्लियर ये चीज? तो इसीलिए ये मैट्रिक्स अपना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा ना, जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा, क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में जब हम लोग जब हम लोग लिखते हैं, हम लोग का माइंडसेट अलग होता है। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो और जब आप एग्जाम में बैठ के लिख रहे हो, दोनों जगह पे माइंडसेट अलग होता है। वहां पे हम लोग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दबाजी होता है, तो जल्दबाजी के चक्कर में तुम ये करके आ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि मैंने करेक्ट किया, बट एक्चुअल में तुमने करेक्ट नहीं किया। क्लियर ये चीज? तो इस टाइप का जब भी आपके पास और आगे सवाल एनकाउंटर होगा, तो आप बढ़िया से इसको देख लेना। ठीक है, चलो। कोई इशू यहाँ तक अभी तक? ये नोट डाउन कर लिया? ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत किसी को? ए, बोला समझ से। करो, खुद से कर, हो गया? चेक कर लो जिसका नहीं हुआ। आपको यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। ठीक है, आपको ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये कैसा मैट्रिक्स है? 3x3। और एक्स वाई जेड जो दिया हुआ वो कैसा मैट्रिक्स है? 3x1। क्लियर है? राइट हैंड साइड पे भी आपके पास क्या है मैट्रिक्स? 3x1। तो ऑब्वियस सा बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो मैट्रिक्स है इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा? 3x1 का ही होगा। ठीक है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x आएगा, 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को z से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अल्टीमेटली ऊपर आपके पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ x। फिर नेक्स्ट, 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा आपके पास? 0। 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? y। 0 को z से करोगे, 0। नेक्स्ट, 0 को x से करो, 0 को y से करो, 0 ही रहेगा। फिर 1 को z से करो, क्या आएगा? 1 -1 0। तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है? 1। y का वैल्यू क्या आ रहा है? -1। z का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। तो x प्लस वाई प्लस, कोई दिक्कत किसी को? एकदम आसान था। ये क्वेश्चन में दिक्कत उसी को हो सकता है जिसको अभी तक मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हुआ, जिसका मल्टीप्लीकेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन आसान है। हो गया? जादू है ना क्लास में। डन 25। कोई इशू किसी को? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। Two badminton teams A and B are staying in the same hotel. Team A has two male and three female players accompanied by one coach. Team B comprises of one male, two female, and two coaches. The daily requirement of calories and protein for each person is given below. पर्सन कौन कौन है? मेल प्लेयर है, फीमेल प्लेयर है, कोच है। रिक्वायरमेंट क्या चीज का है? कैलोरीज और प्रोटीन का। एक मैट्रिक्स चलो खुद बना के दे दिया, ये तो खुद ही बना के दे दिया ना एक मैट्रिक्स तो एक मैट्रिक्स जो आपके पास अवेलेबल है उसको मान लो ए है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या क्या आ गया? 2565, 1950, 2000 और 54। ठीक है, कैलोरी
और प्रोटीन, मेल प्लेयर, फीमेल प्लेयर और कोच। ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका? 3x। अब लास्ट का लाइन पढ़ो। लास्ट में क्या बोलता है? यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा कैलकुलेट द टोटल डाइट रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर ईच टीम। यहाँ पे ध्यान दें, फॉर ईच टीम मतलब दोनों टीम का अलग अलग से आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? तो जो आपके पास, अच्छा ए और बी दिया हुआ ना, तो ये मैट्रिसेस को कुछ और मान लो, पी मान लो उसको। ठीक है, टू बैडमिंटन टीम्स ए एंड बी आर स्टेइंग इन द सेम होटल। टीम ए के पास कितने लोग हैं? 2 मेल, 3 फीमेल एंड 1 कोच। क्लियर? तो अगर अपन ए मैट्रिसेस मतलब ए टीम के लिए एक मैट्रिसेस बनाते हैं, कैसा मैट्रिसेस बन सकता है अपने पास? 2 3 1 चलेगा? मेल, फीमेल, कोच, नंबर्स देख लो एक बार, सही है? 2 3 1, हाँ चलेगा, बोलो। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1x3। दिमाग में और कुछ आया था क्या? कॉलम मैट्रिक्स आया था, उससे पॉसिबल हो रहा था? नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी बता दो कि है ना, जो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पीए करोगे ना एपी करोगे? क्या करोगे? एपी। बिकॉज पीए करते हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। एपी करते हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? 1x2। अगर आप एपी करते हो, ऐसे लिख लो, ए का ऑर्डर आपके पास क्या है? 1x3। पी का ऑर्डर आपके पास क्या है? 3x2। चलेगा? ये खत्म, तो रिजल्टेंट क्या है? 1x2। क्लियर? तो साथ साथ में एक बी मैट्रिक्स भी बना ही लो। क्या सवाल क्या पूछा है? तभी तो उसको हाईलाइट किया था, फॉर ईच टीम। ठीक है, तो बी का क्या दिया हुआ है? 1 2 2। तो एक तरफ आप निकालो एपी और दूसरी तरफ आप निकालो। ठीक है, ये काम आप लोग करो, बताओ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या मतलब होता है? इंटरचेंजिंग ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ एंड। ठीक है, देखो, मान लो कि मेरे पास ए मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार है, 2 3 4 1 2 3। ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका? 2x3। तो बेसिकली ये क्या बोलना चाहता है कि अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और उसका मेरे को ट्रांसपोज निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो रो है उसको कॉलम में बदल दो और जो कॉलम है उसको रो में बदल दो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। क्लियर है? इसलिए लिखा क्या है? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, अब ट्रांसपोज को, हाँ हाँ उल्टा करेगा तो 2x3 का 3x2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ट्रांसपोज, इसको डिनोट करते हैं इससे, या तो ए के ऊपर बिठा दो टी को, ठीक है, कैपिटल लेकिन, ठीक है, या ए डैश। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार अपने पास मैट्रिसेस बन जाएगा, 2 3 4 1 2 3, 3x2। इजी एकदम, कोई दिक्कत इसमें? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्लियर है? क्या करना है अपने को? रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दो, खत्म का। ठीक है,
ये कैसा मैट्रिक्स है, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ लिया था। कैसा मैट्रिक्स है, नहीं वर्ड पे, कैसा मैट्रिक्स है ये, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा तुमको, ये इतना इजी तुमको एमसीक्यू पूछा था। ठीक है। तुमको मतलब तुम्हारे सीनियर को, सीनियर लोगों को ये पूछा था। ठीक है, चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखो इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है, ठीक है, वो दो मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करते हो, दो मैट्रिसेस कौन सा है, ए और बी। ठीक है, वो दो मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करते हो, ऐड करने के बाद में उसका कर दो आप ट्रांसपोज, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार ए डैश प्लस बी डैश। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, बी इक्वल टू 2 1 2 4। ठीक है, अब मेरे को ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। क्या बोलता है लेफ्ट हैंड साइड पे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड पे क्या बोलता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले फोकस करते हैं थोड़ा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी करने पे क्या आएगा, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 4 8। तो ए प्लस बी हो गया, अब इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम रो में बदल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे 3 3 5 8। बोलो चलेगा, क्लियर ये चीज। अब राइट हैंड साइड पे अपने को क्या प्रूव करना है, ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो सबसे पहले ए डैश निकाल लो। ए डैश क्या आएगा आपके पास, 1 2 3 4, पलट दिया इसको। फिर बी डैश क्या आएगा, 2 1 2 4। क्लियर, ऐड कर दो, क्या आएगा, 3 5 3 8। हो गया प्रूफ। बोलो कोई इशू किसी को। एंड ये सेम प्रॉपर्टी वैलिड है माइनस के लिए भी, ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, सेम एग्जांपल लेके चाहो तो टाइम पास कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चंस मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वो है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में कुछ इस प्रकार है कि ए बी का ट्रांसपोज जब आप करोगे, ठीक है, ए बी का जब आप ट्रांसपोज करोगे, रिटर्न में आपको मिलेगा बी डैश इंटू ए डैश। ये दिमाग में रखना, ए बी का जब ट्रांसपोज करोगे ए डैश बी डैश नहीं मिलता है, क्या मिलेगा, बी डैश इंटू। सिमिलरली अगर यदि मैं आपको इस प्रकार कुछ दे दूं, बी इंटू ए, तब रिटर्न में क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश। क्लियर है, ये अभी आपको जो एग्जांपल दिया वही एग्जांपल लेके प्रूफ करो, जो भी अभी आपको एग्जांपल करवाया ना वही एग्जांपल लेके प्रूफ करो। ओके, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है क्या, -1 5 3 2। ठीक है, ये ट्रांसपोज का पहला सवाल। बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3 - 2 5 4। क्लियर ये चीज। सवाल ये है 2a डैश इज इक्वल टू 2a डैश, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ए मैट्रिसेस है उस पर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो अपना लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2 10
6 4। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तब क्या आ जाएगा आपके पास, -2 10 6 4। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड पे आपको क्या प्रूफ करना है, 2 टाइम्स ऑफ ए डैश। तो सबसे पहले आप ए डैश निकाल लो। तो ए डैश आपके पास क्या आएगा, -1 5 3 2। अब इस पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, -2 6 10 4। हो गया प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबका, क्वेश्चन नंबर 1, कोई इशू। अब इस पे हम होमवर्क दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 3 आप घर पे करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप घर पे करो, क्वेश्चन नंबर 3 अभी करो। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मेरे को बताओ। क्वेश्चन आपके पास है नंबर 3 पे, a इक्वल टू 0 2y 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। ठीक है, आपको कंडीशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, a डैश इंटू ए इक्वल टू I3। I3 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, आई का मतलब सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 बोल दिया तो ऑर्डर 3। क्लियर ये चीज। अब सबसे पहले आप क्या करो, ए डैश निकाल लो। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। बोलो ए डैश ठीक है, ए डैश ठीक है। अब इसी को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 2y z फिर x y माइनस z x माइनस y z इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बोलो चलेगा, ये पूरा सिचुएशन देख लो, यहां तक कोई इशू। मैंने ए डैश निकाला और उसी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो ए डैश हो गया और ये ए हो गया, इक्वल टू I3। सही है क्या, क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, डायरेक्ट करूं या पूरा स्टेप्स लूं, बोलो। स्टेप्स लें या डायरेक्ट करें, जैसे आप लोग बोलोगे। अभी भी अगर यदि किसी को दिक्कत होता है डायरेक्ट में, बताओ, स्टेप्स ले लेंगे। बताओ, तुम लोग जैसा बोलोगे। आर्ची देखो इधर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही आएगा। A11 पे क्या होगा, 0 इंटू 0 प्लस x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स। बोलो चलेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2x²। बोलो ये करेक्ट है क्या, कोई दिक्कत। क्या किया हम लोगों ने, ये रो और ये वाला कॉलम इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2y फिर उसके बाद x इंटू वाई प्लस x इंटू माइनस वाई। तो ये भी खत्म, आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट A13 क्या होगा, 0 इंटू जेड प्लस x इंटू माइनस जेड प्लस x इंटू जेड।
क्या हो जाएगा, ये खत्म, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें किसी को? A21, A21 में क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2y इंटू 0 प्लस वाई इंटू एक्स प्लस माइनस वाई इंटू एक्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, खत्म, तो 0। नेक्स्ट A22 पे क्या होगा, 2y इंटू 2y प्लस y इंटू वाई प्लस माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 + 5 + 6, 6y²। आया ना, इसको काट मत देना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट A23 में क्या होगा, 2yz प्लस वाई इंटू माइनस जेड प्लस माइनस वाई इंटू जेड, करेक्ट लिखाएगा, नहीं माइनस, एक मिनट, 2y इंटू जेड, वाई इंटू माइनस जेड माइनस वाई इंटू जेड, ठीक है। हाँ, तो 2yz और ये -2yz हो जाएगा, ये भी खत्म, इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A31 पे क्या होगा, थर्ड रो, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम, सो इट विल बी z इंटू 0 प्लस माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स, तो ये खत्म, इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट A32, बताओ क्या होगा, अब तुम लोग बताओगे, कब से हम बोले जा रहा है, हाँ सीधा 0 लिख दे। फिर A33 क्या आएगा, 3z² क्या, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या आया, 2y², 0 0, और सॉरी x², 2x² 0 0, फिर 0 6y², फिर 0 0 3z² इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। तो कंपेयर कर लो, 2x² इक्वल टू 1, 6y² इक्वल टू 1, 3z² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, y² इक्वल टू 1/6, z² इक्वल टू 1/3, तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। प्लस माइनस लिखना मत भूलना, प्लस माइनस किस लिए लिखा, बिकॉज x² दिया हुआ है। क्लियर ये चीज। जब इवन नंबर होगा तो हमेशा दो आंसर्स मिलेगा आपको, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? नोट डाउन किया? किसी का कुछ छूट रहा है तो बता दो। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? ओके। नेक्स्ट आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 8, या भी करो। जो क्वेश्चन छोड़ा है वो छोड़ना नहीं है, वो घर पे करना है, होमवर्क है वो, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन ठीक लिखा है ना, 1 2 2 2 1 x -2, ठीक है। तो A इंटू A' आपको दिया हुआ है 9i3, ठीक है। A इंटू A', तो A मैट्रिक्स हम पहले लिख लेते हैं, 1 2 2 2 1x, ठीक है।
और ए डैश में क्या हो जाएगा, 2 1 x, हाँ ठीक है, 1 2 2 2 1 x -2 2 -1, बोलो चलेगा। फिर उसके बाद में 9i3 में बताओ क्या लिख सकते हैं अपन, 900 090 009 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताओ। करेक्ट है, बिकॉज आइडेंटिटी का मतलब 100 होता है, ठीक है, उसके साथ 9 मल्टीप्लाई होगा तो 900 बन जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो मैट्रिक्स अपने पास है पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगा, सबसे पहले देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट अपने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस, करेक्ट है, इसमें एक्स कैसे नहीं है, 1 2 2, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तब क्या बनेगा मेरे पास, 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × x, बोलो सही है। नेक्स्ट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तब क्या बनेगा हमारे पास, 1 × -2 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × -1, क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तब क्या होगा, 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × x, ठीक है। नेक्स्ट बताओ आर्ची, 2 × 2, ठीक है, 1 × 1 फिर x × x, चलो फिर नेक्स्ट, 2 × -2, फिर उसके बाद में 1 × 2, फिर x × -1, चलो फिर आगे बताओ, -2 × 1, फिर 2 × 2, फिर -1 × हाँ x कैसे, -1 × 2, फिर नेक्स्ट -2 × 2, फिर उसके बाद -2 × 2 प्लस 2 × 1, फिर -1 × x, चलेगा। नेक्स्ट, -2 × फिर उसके बाद 2 × 2, ये हो रहा है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -2 × -2, फिर 2 × 2, फिर उसके बाद -1 × -1, इक्वल टू हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × 2 4 4, ये हो गया 9, फिर नेक्स्ट हमारे पास कितना आएगा, 2 + 2 4 4 प्लस 2x, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 2 × 2 4, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 + 2 4 4 प्लस 2x, फिर नेक्स्ट 2 × 2 4 4 + 1 5 5 प्लस x², करेक्ट है, इक्वल टू, ये कितना होगा, 2 × -2 -4 + 2 कितना होता है, -2, फिर उसके बाद अपना हैंडराइटिंग नहीं समझ पाए, 2 ×
-2 1 इंटू 2 फिर x इंटू -1 -x। ठीक है, फिर नेक्स्ट -2 इंटू 1 +2 इंटू 1 फिर -1 इंटू 2, ये कितना होगा 0। फिर नेक्स्ट -2 इंटू 2 -4 -4 + 2 -2 फिर -x। फिर नेक्स्ट -4 + 4 कितना होता है 0, और ये कितना हो जाएगा 1 कैसे आएगा। तो 4 ओ अच्छा 9 9 9 -2 इंटू -2 4 +4 8 8 + 1 9 होगा ना। ठीक है, इक्वल टू 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस तुमको क्या करना है कंपेयर करना है। 9 = 9 सही है। 4 + 2x = क्या लिखोगे 0, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा -2, और दूसरी तरफ इसके साथ कंपेयर करते हो 5 + x² = क्या आएगा 9, तो x² = 9 - 5 कितना आएगा 4, तो x का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास +-2, लेकिन इसमें +2 अपन क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे। +2 रिजेक्ट करने का रीजन क्या है, अगर आप यहाँ पे पुट करते हो +2, इस जगह पे मान लो +2 पुट कर दो, 4 + 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 + 4 कितना हो जाएगा 2, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लोग +2 को रिजेक्ट कर देंगे और -2 हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो x का फाइनल वैल्यू मेरे पास कितना आएगा -2। कोई दिक्कत अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ सबसे, कितना आ रहा है आंसर -4 और हाफ। चेक करो कौन सा सही बैठ रहा है, चेक करो, दो आंसर आ रहा है ना, तो चेक करो। आंसर तो -4 होगा ना, -4 ही होगा। इंटीग्रल वैल्यू पूछा था। अच्छा, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू है ना, इंटीग्रल में तुम्हारा -4 ही होगा, इंटीग्रल वैल्यू पूछा है ना, तो 1/2 तो हो ही नहीं सकता, रिजेक्टेड वैसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 डन। 9 ही तो था, 8 तो अभी हम किया। सबका -4 आएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये वाला जिसका नहीं हुआ तो अभी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो तो अब इधर हमारे पास सिचुएशन है, कितना क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। ये टॉपिक टफ लगा क्या है,